ज़्यादा पढ़ने की आदत नहीं है मेरी, फिर भी मैं आदत डाल लूँगा। बस कुछ दिन और टेंशन ले लो माँ बाप, उसके बाद संभाल लूँगा। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपना पढ़ाई में व्यस्त रहना। नशा करना है तो मेहनत का करो, फिर बीमारी भी कामयाबी वाली ही लगेंगी। जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा, इतना तो भरोसा है खुद पर, इस बार बाजी जरूर मारूंगा। सब बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। तो अभी हो चुकी है सुबह और मैं सनराइज के सामने में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी तो मैं सो के उठ चुकी थी तो मेरा आवाज भी अजीब अजीब सा लग रहा होगा। तो अभी मैं तैयार हो गई थी क्लासेस के लिए, तो अभी चलते हैं क्लासेस। और मुझे लगता है ना मुझे फिर से सर्दी हो गई है। सर्दी मतलब बार परेशान कर दे रही है, मतलब जुकाम वगैरह, ठंड थोड़ा सा भी ठंड लग रहा है ना, उसके बाद तबीयत खराब ही हो जा रहा। फिर मैं अपनी क्लासेस पहुंच चुकी थी और यही है मेरा क्लासेस जो कि आप लोग देख रहे हो, संकल्प इंस्टीट्यूट। इधर ये लाइब्रेरी है यहाँ पे, फिर उसके अंदर जाओगे तो फिर 3 से 4 रूम मिलेंगे, एक कंप्यूटर लैब है, 3 से 4 क्लासेस है। फिर मैं अभी क्लासेस से आ गई थी तो चलते हैं नहा के आते हैं, क्योंकि आज बहुत दिन के बाद धूप निकला है तो मैं अभी थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ क्या। तो आ गई थी मैं यहाँ पे फिर नहा के। आज सच्ची बताओ तो 3 दिन के बाद धूप निकला था, तो सच्ची बताओ तो मैं 3 दिन के बाद नहीं नहा रही थी गाइस। तो फिर अभी मैं आ गई थी नहा के। यहाँ पे मैंने बाल नहीं भिंगाए थे क्योंकि बाल अभी धोना नहीं था मुझे, कल धोऊंगी बाल ऑयल लगा के। तो अभी बन रहे थे, खाना पीना चढ़ चुका था। आज बन रहा था आलू गोभी का सब्जी और चावल बन रहा था। और टाइम देख लीजिए 12:30 बज रहे होंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं सब्जी बना रही थी। अभी टमाटर और शिमला मिर्च करके इसको फ्राई कर रहे हैं। फिर इसमें पाउडर वाला मसाला डालेंगे, क्योंकि बताया है ना कि घर में अभी लाइट नहीं है गाइस, तो लाइट की बहुत प्रॉब्लम हो जा रही है। तो मसाला तो इसमें पीस के नहीं डाल सकते ना, क्योंकि मिक्सर तो चलेगा नहीं बिना लाइट का। तो बस ऐसे ही जो पाउडर वाला जो मसाला था पास में, उसी से बना लिए सब्जी। तो अभी खाना बन चुका था तो मैं आ गई थी खाना खाने के लिए। तो नहाई थी ना तो बहुत ज्यादा ही ठंड लग रहा था, तो मैं आ गई थी छत पे खाना खाने के लिए। और यही हम लोग का छत, पीछे कपड़ा वगैरह डाला हुआ है। तो बस मैं भी खाना खा रही थी। मम्मी भी मतलब छत पे ही बैठी हुई थी बगल में। वो गेहूं होता है ना, गेहूं फटक रही थी, मतलब गेहूं को आज सुखाई थी, फिर उसके बाद फटकेंगी, फिर उसके बाद उसी का आटा पिसाया जाएगा, क्योंकि हम लोग घर का ही गेहूं खाते हैं। हम लोग के नानी घर से आता है गेहूं। तो फिर अब मैं खाना पीना खा ली थी। फिर मैं सोची ना छत पे जाके पढ़ते। फिर मैंने 1 घंटा तक छत पर ही जो भी मुझे नोट्स करने थे ना ट्यूशन का, जैसे कि मुझे नोट्स करना होता है, तो मैं ट्यूशन का जो भी क्वेश्चन वगैरह था मैंने वो छत पे ही बना लिए थे। फिर मैं सोची कि वीडियो तो कैसे बनेगा, छत पे बना रही हूँ, छत पे तो वीडियो अच्छा आएगा नहीं। छत पे ना वीडियो शूट करने को उतना ज्यादा मन भी नहीं करता बोलो तो सच्ची। तो फिर मैं आ गई थी रूम में, पढ़ रही थी। फिर मैंने रूम में भी 2 से 2.5 घंटा पढ़े थे। फिर उसके बाद दी को बोले वीडियो बना दो, फिर दी बना दी घर में जो बैठ रहे थे। और मैं नहा लूँ ना, फिर मैं नहाई जैसे नहीं दिखती हूँ ना। आज मैं नहाई हूँ, फिर नहाई जैसे बिल्कुल भी नहीं दिख रही हूँ। बताओ ये क्या हो गया। फिर मैं यहाँ पे पढ़ रही थी और आज देखते हैं क्या क्या कंप्लीट हुआ। आज कंप्लीट किया मैंने मैथ का, प्रैक्टिस किया था, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं लगाए थे, 30 से 35 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस किए थे और छत पे कुछ क्वेश्चन किए थे। और अभी मैंने जीके पढ़ा था। जीके में मैंने एक दिन पढ़ा था ना, वो क्या बोलते हैं उसको, दिखाऊंगी ठीक है, याद नहीं आ रहे। क्योंकि देखो गाइज मैं वीडियो बनाती हूँ 1 दिन पहले और वॉइस ओवर करती हूँ 1 दिन बाद ना, तो मैं भूल जाती हूँ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इससे जो प्रमुख थे ना संस्थान वगैरह जो इस्टेब्लिश्ड हुए थे, जैसे कि विलियम जोन्स सोसाइटी, आत्मीय समाज, हिंदू समाज, वो सब जो होते हैं वो सारा कुछ। और औसत गति का टाइप 2 मैं प्रैक्टिस कर रही थी। औसत गति के जितने ही फॉर्मूले वगैरह होते हैं टाइप 1 के हो गए थे। आज मैं याद कर रही थी टाइप 2 के बहुत सारे फॉर्मूले थे टाइप 2 में, कि अगर 2 दूरी हो, 3 दूरी हो, 4 दूरी हो, 5 दूरी हो तो कैसे बनाया जाए। तो उसका फॉर्मूला मैंने थोड़ा देर याद किया। फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, फिर पढ़ाई लिखाई खत्म हो गया था। मेरा मुंह देख लो अब। उसके बाद
अभी देखते हैं अभी क्या करना होगा। अभी तो पढ़ाई लिखाई हो चुका, अभी शाम हो गई, अभी और भी पढ़ूंगी, बट इतना ही दिखाई आप लोगों को कि दिन भर क्या दिखाते रहूंगी मतलब ना। फिर मिलते हैं डायरेक्ट शाम को। और देख लो मेरा काला काला अंधेरा में मुंह क्योंकि मैंने कहा ना लाइट नहीं है घर में, तो लाइट बैटरी वाली लाइट जल रही है गाइस, पर उतना वोल्टेज नहीं है उसमें कि वो भी तो बेचारा 2 दिन से जल रहा है ना, तो उसका ही वोल्टेज कम हो गया जल जल के। तो मैंने बताया था ना रात को बन रही थी आलू गोभी की सब्जी, जो था ना दिन वाला, वही खाऊंगी, क्योंकि अभी सब्जी बहुत ज्यादा बना ले रही है हम लोग दिन में ही रात के लिए भी, क्योंकि पापा नहीं है ना इसलिए काम से बचने के लिए, क्योंकि पापा नहीं खाता है, फिर बनाना पड़ता हम लोग को फ्रेश। अभी हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि सब्जी तो है, फिर गरम गरम पूरियां छान लेते हैं, पूरी सब्जी हो जाएगा सभी का। फिर हाँ मम्मी दीदी भैया सबके भाई पूरी सब्जी खा लेते हैं। वैसे तो पूरी पता ठंड में तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता, ऑयली चीज लगता है जैसे कि जम गया जाके ऑयल मुंह में ऐसा लगता है। फिर भी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी करके मैं खा रही थी यहाँ पे। मैंने कहा था रोटी बना दो मेरे लिए, मेरे को बोली दीदी कि तुम स्पेशल हो क्या जो तुम्हारे रोटी बनाएंगे। फिर क्या करे, सुनने से अच्छा था कि खा ही लेते, भूखे तो रहती नहीं हूँ कि मुझसे ना भूखे एक टाइम भी मैं ना बिना खाए नहीं रह सकती। पहले ना मैं रह जाती थी, आज से बोले तो 2-3 साल पहले, बट अब क्या है ना कि मैं एक टाइम भी बिना खाए तो रह ही नहीं पाती हूँ, आदत नहीं है ना उपवास वगैरह रखने का, इसलिए। फिर सारा कुछ फिनिश करके मैंने कहा था ना मैं बाल में ऑयल करूंगी, तो मैंने बाल में ऑयल लगा ली थी। और अभी ठंड होने लगा था, तो फिर मैं स्वेटर पहन के आ गई थी यहाँ पे फिर से मैथ प्रैक्टिस करने, क्योंकि मैंने कहा था ना तभी मैंने बहुत कम प्रैक्टिस किए थे मैथ के क्वेश्चन, तो उसको मैं सारा कुछ को अभी कंप्लीट कर लूंगी जो भी होगा बचा हुआ। और मैं यहाँ पे रेलवे अड्डा 247 के भी वीडियोस देखती हूँ कभी कभी, जैसे कि मैं ट्यूशन से ही तो क्वेश्चन करती ही हूँ ना, जैसे कि रेलवे अड्डा 247 से वीडियो कर लेती हूँ ना कुछ तो उससे पता चल जाता है कि मैं जो कंटेंट पढ़ रही हूँ ना वो कंटेंट के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या फिर मैं फालतू की वो चीज पढ़े जा रही हूँ। ऐसे कुछ चीज भी फालतू का नहीं होता, बट थोड़ा होता है ना कि वो चीज आ रहे हैं एग्जाम में या फिर नहीं आ रहे, वो करना चाहिए आपको या फिर नहीं करना चाहिए। तो मैं जो भी टॉपिक पढ़ती हूँ ना ट्यूशन में, उस टॉपिक को मैं आके इस यूट्यूब चैनल में जरूर से जरूर देखती हूँ और देखती हूँ कि उस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर आ भी रहे क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर पा रही हूँ या फिर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अगर सॉल्व नहीं कर पाऊंगी मैं तो मेरे पढ़ने का क्या मतलब है ना। तो बट मैं देखती हूँ कि जो मैं ट्यूशन में पढ़ती हूँ ना सारे क्वेश्चंस आते हैं, एनटीपीसी के PYQs करवाए हैं ना अभिनंदन सर रेलवे अड्डा पे, तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो मिलते हैं उससे मैच होते हैं, मतलब हर टॉपिक का क्वेश्चन मैच हो जाता है। बट ये है कि मेरे ट्यूशन में जो बताया जाता है वो थोड़ा लॉन्ग फॉर्मेट में बताया जाता है और यहाँ जो सर सॉल्व करते हैं वो तो शॉर्ट फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं। तो ये भी ठीक है कि अब पहले मैं ट्यूशन ही पढ़ती हूँ, फिर मैं यहाँ से जब क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो शॉर्ट फॉर्मेट सीखती हूँ। तो एक तरह से बोलो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अभिनंदन सर का पढ़ाया, और बहुत अच्छे तरीके से समझा देते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं ना उसको बहुत शॉर्ट फॉर्मेट में बनाते हैं। बहुत अच्छी ये बात है कि आपका बोलो तो टाइम बचत होता है इससे, और आप सही समय में ना सही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो, तो आपका ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगने वाला। देखो मैंने जो बताया था ना तभी SIT सोसाइटी आत्मीय समाज वो सब जो मैंने पढ़े तो उसी का मैंने नोट्स भी बना रखा है। यही चीजें सेम टू सेम अभी सर भी लिखवा रहे क्लासरूम में, और मैं भी घर में भी इसी चीज को पढ़ रही थी, तो मुझे लिखने का कोई मतलब ही नहीं हुआ कॉपी में, बट कोई नहीं फिर भी मैं लिख लेती हूँ। सर लिखवा रहे होते हैं तो क्योंकि ऐसा तो नहीं सर लिखवाएंगे और मैं ना लिखूं तो अच्छा नहीं लगता है ना। अब क्लासेस जा रही हूँ तो लिखना तो पड़ेगा, तो बस इसीलिए मैं लिख लेती हूँ। फिर क्या फिर मैं यहाँ कुछ GS का कुछ पॉइंट वगैरह पढ़ती हूँ और देखते हैं अभी क्या हो गया वाला है। एग्जाम भी पास आने वाला है और पढ़ाई मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। और बताओ आप लोग का पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है, कमेंट करना हो कुछ तो जरूर कमेंट कीजिएगा, कुछ डाउट हो तो मैं रिप्लाई कर दिया करूंगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा। थैंक यू फॉर